भारत त्योहारों और मेलों का देश है। यहाँ हर वर्ष अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। इनमें से एक है महाकुंभ। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। यह हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन एक भव्य उत्सव की तरह होता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से प्रयागराज आते हैं। वे पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान उन्हें पापों से मुक्त करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का दर्पण है। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के साधु संत एकत्रित होते हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभवों को बांटते हैं। महाकुंभ हमें एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देता है। महाकुंभ का आयोजन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति को अमृता की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान देवी देवता स्वयं धरती पर उतरते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। महाकुंभ का पौराणिक महत्व ही इसे खास बनाता है। यह हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं कितनी प्राचीन और समृद्ध हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, एक प्राचीन और पवित्र शहर है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यह मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इसी पावन संगम में डुबकी लगाने आते हैं। प्रयागराज में कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। यहाँ का किला, अशोक स्तंभ, हनुमान मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एक विशाल मेला ग्राउंड में तब्दील हो जाता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। वे पैदल, ट्रेन, बस या किसी भी तरह से यहाँ पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल होते हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग पोशाकें पहनते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है: पवित्र संगम में स्नान करना। महाकुंभ एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान शाही स्नान से लेकर आरती तक। महाकुंभ के दौरान अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शाही स्नान। यह स्नान निश्चित तिथियों और मुहूर्त पर होता है। इसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही अंदाज में जुलूस निकालते हैं और संगम में स्नान करते हैं। शाही स्नान के अलावा यहाँ रोजाना पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, प्रवचन, भजन कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। शाम को गंगा तट पर भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ के दौरान वातावरण भक्तिमय बना रहता है। श्रद्धालु भजन गाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। सेक्शन 6: सांस्कृतिक वैभव, कला, संगीत और साधना का संगम। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी महाकुंभ है। यहाँ कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश विदेश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां आदि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। महाकुंभ लोगों को अपनी कला और संस्कृति से रूबरू कराता है। यह हमें हमारी विरासत पर गर्व करना सिखाता है। सेक्शन 7:
व्यवस्थाओं का महायज्ञ, प्रशासन की तैयारी। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए जरूरी है जबरदस्त तैयारी। प्रशासन को लाखों श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने, पीने, शौचालय, सुरक्षा आदि की उचित व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए एक विशाल मेला ग्राउंड तैयार किया जाता है। टेंट, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा शिविर, पुलिस चौकियां आदि स्थापित की जाती है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। महाकुंभ की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन प्रशासन हर बार इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करता है। सेक्शन 8, चुनौतियां और समाधान, एक नजर। महाकुंभ के आयोजन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से भीड़भाड़, जाम, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन को कई उपाय करने पड़ते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बल तैनात किया जाता है। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। चिकित्सा सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाता है। यह जरूरी है कि श्रद्धालु भी प्रशासन का सहयोग करें। वे कतार में रहें, कचरा डस्टबिन में ही डालें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सेक्शन 9, उपसंहार, आध्यात्मिक जागृति का महापर्व। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह आस्था, भक्ति, त्याग और समर्पण का अनुभूति है। यह हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। महाकुंभ हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को साधारण बनाना चाहिए। हमें लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहिए। हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने आप से रूबरू होते हैं। यह हमें आध्यात्मिक जागृति